WMO कॉन्क्लेव एक्चुअली वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में काम करती है। उनके साथ मिलकर अपन यहाँ पर NYMC के 5 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी के, जिसका रजिस्टर्ड ट्रस्ट मेमन ट्रस्ट है, मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल कंप्लीट होने पे एक मेगा इवेंट रखा गया जिसका नाम रखा गया WMO कॉन्क्लेव 2023। ये एक्चुअली 4 फेज़ में डिज़ाइन किया गया। फर्स्ट फेज़ बच्चों के लिए रखा गया जिसमें 26 फरवरी को ड्राइंग कंपटीशन रखे गए, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे बुलाए गए थे। नेक्स्ट फेज़ 2 तारीख से लेकर 5 तारीख तक मार्च के लेडीज़ के लिए एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, वो सेकेंड फेज़ था। थर्ड फेज़ 8 को डिज़ाइन किया गया है जो नेशनल लेवल पे एक टैलेंट सर्च एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और 11 मार्च जिसमें जॉब फेयर डिज़ाइन किया गया, एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के साथ मिलके एक मेगा जॉब फेयर जो नांदेड़ के हिस्ट्री में अभी तक नहीं हुआ है, इस तरीके से एक जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और मेन इवेंट जो रहेगा WMO कॉन्क्लेव का वो 12 मार्च का रहेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग 12 मार्च ज़्यादा से ज़्यादा हैदर गार्डन में आके एक प्रोग्राम को सक्सेसफुल करें, जिसके डिटेल्स आपको और डिटेल्स शेयर किए जाएंगे, जैसे कि मेमन मैट्रिमोनियल ट्रस्ट हो रहा है, मेमन टैलेंट सर्च किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का एक बड़ा इवेंट किया जा रहा है, लेडीज़ एग्जीबिशन वहाँ पर भी किया जा रहा है, जो ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे उसके फेलिसिटेशंस प्रोग्राम होंगे। मेमन मैट्रिमोनियल के साथ साथ नेशनल लेवल पे एक पब्लिक स्पीकिंग का कंपटीशन रखा गया था जिसके डिटेल्स और आगे शेयर किए जाएंगे। और नेशनल लेवल पे और एक मेमन टैलेंट हंट करके प्रोग्राम अरेंज किया गया जिसके मेमन टैलेंट हंट के डिटेल्स आपको डिटेल्स में और आगे शेयर किए जाएंगे। तो इस तरीके से एक WMO कॉन्क्लेव रखा गया है जो एक मेगा इवेंट था जिसका मेन प्रोग्राम 12 मार्च को हैदर गार्डन में रखा गया है। जज़ाकल्लाह। जॉब फेयर का जो प्रोग्राम है ना, ये 11 मार्च को हैदर गार्डन में रखा गया है। उसमें हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इंशाल्लाह एटलीस्ट 50 कंपनीज अलग अलग सेक्टर से एंट्री लेवल में सभी फील्ड्स में जॉब प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमारा टारगेट ऐसा रहेगा कि अगर कोई 5th पास भी है तो उससे लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन किए वाले स्टूडेंट्स तक सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हम इस तरह से टाइप कर रहे हैं, इस तरह से कंपनीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, बुला रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज है कि नांदेड़ जैसा कि वैसे तो सोशल वर्क में हमेशा से आगे रहा है, मगर मैं 2 मिनट यहाँ पर NYMC के बारे में बताना चाहूँगा कि NYMC लास्ट 5 साल से कई अलग अलग प्रोग्राम कर चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जानते हैं इसके बारे में। लेकिन इस बार हमने जो ये सोचा है कि जॉब फेयर करना चाहिए। नॉर्मली ये बड़े सिटीज़ में होता है, सिर्फ मेट्रो सिटीज़ में होता है, टायर 1 सिटीज़ में होता है, मुंबई में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। लेकिन नांदेड़ जैसी सिटी में ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है, जिसमें हमको एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 2 से 3 हज़ार लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे। और हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसी दिन पर, सेम डे पर जॉब ऑफ़र लेटर्स मिले। ऐसे नहीं कि सिर्फ जॉब के कंपनीज आ रहे हैं वो डेटा लेकर जा रहे हैं, बल्कि उसी दिन पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब के ऑफ़र्स मिले और सभी टाइप के जॉब्स इसमें अवेलेबल करके दें। हमने इसके लिए एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल, जो कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग अभी तक 75 अलग अलग जॉब फेयर्स ले चुके हैं, उनसे टाइप किया हुआ है। वो पूरा अपना कॉर्पोरेट साइड हैंडल कर रहे हैं, कंपनीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, कंपनीज़ को ऑनबोर्ड करवा रहे हैं, कंपनीज़ को स्टॉल प्रोवाइड करेंगे हम लोग, और यहाँ का जो स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है वो हम लोग इंशाल्लाह साथ ही साथ कर रहे हैं। इसमें मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि आप सभी लोग तक ये बात पहुँचाएं कि इट्स कॉमन टू ऑल, सभी के लिए ये, किसी को कोई बाउंड्री, कोई लिमिटेशन नहीं है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको जॉब चाहिए तो आपने तो बिल्कुल आना ही चाहिए। अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हो तो आपने आना ही चाहिए। इन केस अगर आप जॉब नहीं भी चाहते हो, आप ऑलरेडी सेटल्ड हो, आप बिजनेसमैन हो, तो आपने एटलीस्ट देखने के लिए आना चाहिए कि जॉब फेयर से कितना फ़ायदा होता है। ये हमारी सोच इसमें ऐसा है कि ये एक जॉब फेयर लेकर यहाँ पर ख़त्म कर दे, इस तरह से नहीं। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, सभी का साथ रहा और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो हर साल हम टारगेट करते हैं कि हर साल एटलीस्ट एक इवेंट इस तरह से लेंगे और नांदेड़ के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ कमेटी जॉब फेयर का कंटिन्यू करें। देखिए, जॉब फेयर के बारे में जैसे मैं बताऊं,
मीना बाजार का अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप सब जानते हो, नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी की पिछले 5 साल पहले जो शुरुआत हुई थी, उसके अंदर 4 पॉइंट मेन लेके नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी शुरुआत की थी, जिसके अंदर एक था लेडीज़ एम्पावरमेंट। अल्हम्दुलिल्लाह, उसको ध्यान में रखते हुए पिछले 4 साल से नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी मीना बाज़ार का एक आयोजन नांदेड़ के शहर में करती आ रही है, जो हर साल राजा पैलेस के अंदर होता है। इस साल ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हुआ 4 दिन का। बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसी के साथ साथ 11 और 12 तारीख को हैदर गार्डन के अंदर मीना बाज़ार का एक एग्जीबिशन वहाँ पे रखा जा रहा है, जिसके अंदर स्टॉल्स की बुकिंग चालू है। अगर किसी को भी लेडीज़ को वहाँ पे अगर स्टॉल लगाना है तो वो 8888177000 पे कांटेक्ट करके स्टॉल की बुकिंग करा सकती है। और उसके अंदर जेंट्स को एंट्री नहीं है, सिर्फ लेडीज़ की एंट्री होती है। मीना बाज़ार जो एक कॉन्सेप्ट है, उसको एक बराबर तरीके से चलाते हैं और इंशाल्लाह लेडीज़ एम्पावरमेंट को ध्यान में रखते हुए मीना बाज़ार का कॉन्सेप्ट चालू किया गया है। जी, जॉब फेयर के ताल्लुक से मैं ये बताना चाहूँगा, कई लोगों को असल में क्योंकि नांदेड़ में इस टाइप के इवेंट्स पहले हुए नहीं हैं, ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में होते हैं। जॉब फेयर क्या होता है एक्चुअली कि जॉब फेयर में कई सारे कंपनीज़ अपने स्टॉल लेकर बैठती है और उसमें कैंडिडेट्स अप्रोच करते हैं रजिस्ट्रेशन डेस्क के थ्रू। उन कैंडिडेट्स को उनकी सूटेबल जॉब जो रहती है उस कंपनी तक पहुंचाया जाता है, फिर कंपनी अपना आगे का प्रोसेस करती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताना है, इससे ये क्लियर कर दूं कि जॉब फेयर से ऐसा नहीं होता कि सिर्फ 1 या 2 कंपनी आ रही, इसमें बहुत सारी कंपनीज आती है। इंशाल्लाह हमारा टारगेट है कि 50 कंपनीज इसमें रहे, अलग अलग सेक्टर से। कई सारे उसमें ऐसे भी कंपनीज हो जो बल्क जॉब से, मतलब एक ही कंपनी कई सारे जॉब से। जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करने का, इन्वॉल्व होने का बहुत आसान तरीका होता है, जिसमें कैंडिडेट को जो लिंक गिवन है, हमारा जो मैसेज वायरल हो रहा है, या आपने देखा होगा एक पोस्टर वायरल हो रहा है, उसमें एक स्कैनर गिवन है। उस स्कैनर को अगर आप मोबाइल से स्कैन करते हो या उस लिंक को क्लिक करते हो, उसको URL को कॉपी पेस्ट करते हो, तो आपको उस लिंक पर एक फॉर्म दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का। वो आप फिलअप करके उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हो। वो फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद आपको उस दिन 10 कॉपीज़ अपने रेज्यूम के फॉर्मल ड्रेस में आपको वहाँ पहुँचना होगा, तो आपको डायरेक्टली जॉब फेयर में एंट्री मिल जाएंगी। इन केस कुछ रीज़न से अगर कोई फॉर्म फिलअप नहीं भी कर सकता है, तो उसको हम वहाँ पर सेपरेट डेस्क प्रोवाइड करेंगे कि रजिस्ट्रेशन हमारे वॉलंटियर्स करके देंगे उन स्टूडेंट्स का। लेकिन बेटर है कि अगर आप प्री रजिस्ट्रेशन करके आते हो, पहले से खुद से रजिस्ट्रेशन करके आते हो, तो आपका प्रोसेस फास्ट हो जाएंगे। राइट, ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि आपने रजिस्ट्रेशन करके आना है, और रजिस्ट्रेशन नहीं भी करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की सुविधा उस दिन प्रोवाइड की जाएगी। जी, राइट। एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल जो है, ये ऑल ओवर इंडिया में पैन इंडिया बेसिस पे अलग अलग कॉजेज़ पे काम करने वाली एक बॉडी है, जिसके फाउंडर आमिर भाई इदरीसी के नाम से, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं। उनके बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा और एक नोबल कॉज जो है जॉब फेयर का है। ऑल ओवर इंडिया में शायद ही कोई ऐसी NGO होंगी जो सोसाइटियल लेवल पर विदाउट एनी मतलब प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी के बेनिफिट के लिए जॉब फेयर्स लेती है। हमारा जो नांदेड़ का नंबर है वो 76वां नंबर जॉब फेयर होने जा रहा है पूरे इंडिया में। मतलब उन्होंने 75 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है। उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क कॉरपोरेट्स में हो चुका है, कंपनीज़ के साथ हो चुका है, और वो ऑथेंटिकेशन के एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू जॉब फेयर करवाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। जैसे लास्ट 1 महीने में बताऊं, फरवरी के महीने में लगभग 4 वीकेंड्स पे उनके 4 जॉब फेयर्स हुए हैं, और ऑन एन एवरेज, क्योंकि वो बड़े सिटीज़ थे, वहाँ पर 15,000 से 20,000 स्टूडेंट्स अप्रोच हुए और 2,000 से 3,000 जॉब्स ऑन एन एवरेज उन्होंने प्रोवाइड किए उन जॉब फेयर्स में। तो जॉब फेयर का, क्योंकि हमारे पास एक अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो एक ऐसी एक्टिविटीज़ के थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन जुड़ते हैं, काम करते हैं, उससे डायरेक्टली मिडिल लेवल और मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनको डायरेक्टली बेनिफिट होता है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और हमने देखा कि पिछले 15-20 दिन से हम भी डायरेक्टली उनसे कनेक्टेड हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब्स नहीं है, हम लोग भी इस पर्सनल लेवल पे हम लोग भी एमपी से सभी जुड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एमपी का नाम आने के बाद और एमपी के मतलब जॉब फेयर की बात सुनने के बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट्स के हम अप्रोच हो रहे हैं, बल्कि कंपनीज़ भी सामने से हमको अप्रोच हो रही है कि हम जॉब्स देना चाहते हैं बोलकर।
तो एक ब्रिज क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, एक इंटरमीडिएट के तौर पे काम कर रहे हैं कि लोगों को उसके थ्रू जॉब मिल सके बोलकर। तो एमपी का बहुत अच्छा रोल है इसमें, एमपी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और उनके इसके लिए रिलेटेड बहुत सारे आगे बहुत बड़े टारगेट्स भी हैं, दूसरे भी बहुत सारे कॉजेज़ पे वो काम करते हैं। क्योंकि अभी हम जॉब फेयर की बात करें इसलिए मैं सिर्फ एमपी के बारे में जॉब फेयर के लिए बताया। अभी तक कंपनीज़ का टाइप चालू है, कंपनीज़ का वर्किंग चालू है, उसकी पूरी लिस्ट जब जॉब फेयर रहेगा उस दिन मिल पाएंगी। क्योंकि उसका दूसरा रीज़न ये भी है कि कल सैटरडे, परसों के दिन सैटरडे भी एक जॉब फेयर ऑलरेडी एमपी का था, वो लोग वहाँ पर भी बिजी थे। मतलब हर वीकेंड में एक जॉब फेयर हो रहा है। तो अभी तक क्योंकि जब तक फाइनलाइज नहीं होती है कंपनीज तब तक नाम पूरे आना मुश्किल है। लेकिन ओवरऑल ये बता सकते हैं कि जो एंट्री लेवल जॉब्स होते हैं जिसमें बैंकिंग सेक्टर हो गया, इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, हॉस्पिटल सेक्टर हो गया, नांदेड़ क्योंकि एजुकेशन के लिए माना जाता है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, सर्विस इंडस्ट्री हो गई, इन सभी के अलग अलग जॉब्स इसमें रहेंगे। ऐसा बिल्कुल, तो ऐसा एक सजेशन है कि उससे कांटेक्ट करके अगर गूगल का कांटेक्ट डॉक्टर वहाँ पे अरेंज करे बिल्कुल, तो उसके थ्रू भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कुछ लोगों को गाइडेंस मिल सकता है। सही है, वो भी एक वो भी लोग बैठे हुए उनका मसला है कि अप्रोच नहीं करते, उनको अवेयरनेस नहीं है, राइट। इसलिए प्रोसेस उनको मालूम हो जाता है। अपने पास नॉर्मली जैसा नांदेड़ में आपको पता होगा वर्कशॉप कॉर्नर के पास पहले अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के नाम से ऑफिस चलता था, अभी उसका नाम स्किल डेवलपमेंट के नाम से हो गया है। हम लोग पर्सनली वहाँ जाकर विज़िट करके उनके जो हाईएस्ट पोस्ट अथॉरिटी है उनको इनवाइट किया हुआ है ऑलरेडी, उनको डिटेल्स बताई। उनका भी बहुत अच्छा एक पॉजिटिव रिस्पांस था इसमें कि आप बहुत अच्छे कॉज पे काम कर रहे हैं। जो एक्चुअली देखा जाए, जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर फोकस करती है और स्कीम चलाती है, तो उस पैरेलल मतलब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, सोसाइटियल लेवल पे आप कर रहे हो। और ख़ास बात जैसे जॉब फेयर की बताई गई, हमने इसमें कोई बाउंड्री एंड लिमिटेशन नहीं रखी है कि किसके लिए है किसके लिए नहीं है, ओपन टू ऑल है, सभी के लिए। तो उस कॉज के लिए वो भी बहुत पॉजिटिव थे। आगे उन्होंने भी बताया है कि वो भी इंटरेस्टेड है कि हम भी इस हमारे स्कीम्स के थ्रू आपको कैसा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, आपके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। वो देखकर उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उनके साथ मिलकर भी अपन जॉब फेयर आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नहीं, ये तो जॉब फेयर का अपना फर्स्ट टाइम इवेंट होने जा रहा है नांदेड़ में। अच्छा हाँ, एएमपी के एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल का जैसे मैंने नंबर बताया ना, इंडिविजुअल जॉब फेयर में उनकी वेबसाइट पे हर एक जॉब फेयर की इंडिविजुअल डिटेल है, कब हुआ, कहाँ हुआ, कितने स्टूडेंट्स फुटफॉल था वहाँ पर, कितने स्टूडेंट्स को जॉब ऑफ़र हुई, कितने स्टूडेंट्स को उसी दिन पर ऑफ़र लेटर मिला, कितने ज्वाइनिंग्स हुए, ये पूरा अपडेट उनकी वेबसाइट पे पूरे 75 ऑनबोर्ड हो चुके हैं ऑलरेडी थी। ऑन एन एवरेज जैसे मैंने बताया, क्योंकि हम कंसीडर यहाँ पर नांदेड़ के हिसाब से कर रहे हैं, तो मैंने बताया जैसे 4 से 3-4 हज़ार लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर बेनिफिट लेंगे इसका, और उसमें से ज़्यादा हम टर्नआउट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिले। लेकिन बड़े सिटीज़ में तो ये नंबर मल्टीपल टाइम्स होता है। बड़े सिटीज़ में जैसे मुंबई में, अहमदाबाद, बेंगलोर वगैरह में, जैसे लास्ट टाइम का मैंने एग्जांपल बताया, बेंगलोर में 20,000 कैंडिडेट्स वहाँ पर आए थे उस दिन जॉब फेयर के लिए। इतना बड़ा जॉब फेयर हुआ था और लगभग 3 से 4 हज़ार बेनिफिशियरीज ऐसे थे जिनको जॉब ऑफ़र हुई थी, राइट। लेकिन क्योंकि नांदेड़ बीइंग टायर 2 टायर 3 सिटी, थोड़ा सा नंबर हम इसको कंसीडर कम करते चल रहे हैं, क्योंकि एमपी के लिए भी ऐसा है कि नांदेड़ जैसी सिटी में वो लोग भी फर्स्ट टाइम अभी जॉब फेयर करने जा रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे उन्होंने जो किए सभी के सभी बड़े सिटीज़ में या मेट्रो सिटीज़ में थे। सभी प्रोग्राम्स के बिहाफ पे मैं ये बोलना चाहूँगा, नॉट स्पेसिफिक सिर्फ जॉब फेयर के लिए, जितने प्रोग्राम्स होने वाले हैं सभी के लिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। पहली चीज़ तो ये कि हम जो एक्टिविटीज़ ये स्टार्ट किए हैं, ये सिर्फ हम लोग का काम है ऐसा नहीं, हम पूरे नांदेड़ का इसमें डेवलपमेंट चाहते हैं, हर एक को इसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। आप आकर हमको बताइए आपको क्या अच्छा लगा है। अगर हमारे को लगता है कि आपको लगता है कि कोई चीज़ हमने इम्प्रूव करना चाहिए तो आप फीडबैक दीजिए। हम आपका सबका साथ चाहते हैं कि आप उन 2 दिनों में बिल्कुल विज़िट कीजिए, चाहे आपको जॉब लेनी है आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, या जिनको भी जॉब की ज़रूरत है वहाँ तक ये मैसेज को पहुँचाइए, उनका फॉर्म भरवाइए, आप एक वॉलंटियर के तौर पे काम कीजिए। और उस दिन पर भी जो लोग टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये सोशल कॉज है, ये कोई कमर्शियली नहीं हो रहा है,
सोशली हो रहा है, तो आप सब लोग अपना टाइम भी दें हमको उस दिन, कि हमको काफ़ी सारे वॉलंटियर्स की भी ज़रूरत है। आप वॉलंटियर के तौर पे अपने आप को खुद से आकर रिप्रेजेंट कीजिए कि सर मैं तैयार हूँ, मैं अपना ये टाइम दे सकता हूँ, इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो सकता हूँ, मुझे कंप्यूटर आता है, मेरे पास ये रिसोर्सेस हैं। तो ये एक तरह से हेल्प करने की एक मेथड होती है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे से ही हेल्प हो, आप अपना टाइम भी दे रहे हो तो आपकी वो हेल्प मानी जाएंगी। तो आप सभी को ये कम्युनिकेट कीजिए, वायरल कीजिए, इसका अवेयरनेस क्रिएट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका बेनिफिट पहुँचे। पहली चीज़ तो ये। सेकंड ये कि अगर आपको जॉब नहीं भी चाहिए, अगर आप एम्प्लॉयर हो, आपकी कंपनी है, इंडस्ट्री है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके पास कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई चीज़ की, जैसे आपको अकाउंटेंट लग रहा है, वॉचमैन लग रहा है, कोई भी आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो आप वो भी हमको प्रोवाइड कीजिए। हम एमपी को फॉरवर्ड करेंगे, वो अपने मेथड से आपसे बात करके आपको ऑनबोर्ड करवाएंगे, आपको स्टॉल मिलेगा वहाँ पर, और ये सब प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कैंडिडेट से 1 रुपया भी कोई चीज़, कोई फ़ीस के नाम पे कोई नहीं लेगा, ना ही रजिस्ट्रेशन का, ना ही इनरोलमेंट का, ना ही जॉब का। इस तरह ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करने वाले हैं इंशाल्लाह। एक्चुअली हम इसके रिलेटेड ऐसा था कि हमने पहले संडे के दिन जॉब फेयर करने का सोचा था, मगर क्योंकि हमको ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो ये था कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा है। कंपनीज़ के लोग, क्योंकि संडे बीइंग अ हॉलीडे, संडे को उतना अप्रोच नहीं हो रहे थे, नंबर कम हो रहा था, तो हमको कहीं ना कहीं एक छोटा सेक्रीफाइस ये करना पड़ा। जैसे आपने बताया कि एग्ज़ाम्स है अगर उस दिन, तो ऑब्वियसली हमको एक छोटा फिर भी, लेकिन हमने उसका टाइम शेड्यूल जो है इवनिंग में थोड़ा सा एक्सटेंड किया है कि अगर एग्ज़ाम होने के बाद भी कोई आता है तो उसको पूरा प्रोसेस करवा कर करने की पूरी कोशिश हम करेंगे। मॉर्निंग आवर्स में जैसे एग्ज़ाम से 10 to 11 to 1 या 11 to 2 जो भी टाइमिंग रहेगा, उसके बाद फिनिश करके भी कोई आता है अगर, तो मोस्ट वेलकम है। हमने ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे का स्लॉट रखा है, मॉर्निंग 10:30 से लेके इवनिंग 5 o'clock तक पूरा फुल टाइम, फुल वे में, फुल फ्लो में जॉब फेयर का प्रोग्राम चलेगा। इस तरह पिछले 5 सालों में जो आपने खिदमत अंजाम दी, ये सिर्फ मेनू बिरादरी के लिए दिए या ओवरऑल जो कम्युनिटी के लिए दिए, इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है। बिल्कुल। ओके, देखिए अभी तक जो अल्हम्दुलिल्लाह सर्विसेज एनवाईएमसी ने किया है, जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ ने किया है, इसमें मल्टीपल इवेंट्स किए गए। जैसे कि एग्जांपल मैं एक छोटा सा देना चाहूँगा, अपनी एक एम्बुलेंस चलती है, वो सभी के लिए, कम्युनिटी के लिए है, या अपना जनाजा गाड़ी चलती है, सभी कम्युनिटी के लिए। अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, सिलाई के, पार्लर के, कंप्यूटर कोर्सेज सभी के लिए चलते हैं। इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अपने जितने मैक्सिमम इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ईद के क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह अपना हर साल किया जा रहा है, पिछले 4 साल से ये कॉमन टू ऑल किया जाता है। अपने राशन किट डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, कॉमन टू ऑल किया जाता है। हमारी सोच यही है कि अलग अलग जितने भी इवेंट्स होते हैं अपने, वो कॉमन टू ऑल रहे, या फिर एक जो सोच बनती है कि मेमन कम्युनिटी सिर्फ मेमन के लिए काम करती है, तो ये सोच को बदलने की ज़रूरत थी। और ओपन अप बुक है मेमन कम्युनिटी, सभी के लिए काम करते हैं। जैसे मेडिकल कैंप्स की अगर मैं एग्जांपल दूं, तो एक मेगा मेडिकल कैंप हर साल किया जाता है, हर साल में एक बार मिनिमम मेगा मेडिकल कैंप किया जाता है, ब्लड डोनेशंस कैंप किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50 से ज़्यादा ऐसे इवेंट्स किए गए अपने पिछले 5 सालों में, जो कॉमन टू ऑल थे, यानी इसमें कोई भी पर्सन आके इन्वॉल्व हो सकता है। इनफैक्ट अपने जो कोर्सेज चलते हैं उसमें भी अगर मैं एग्जांपल बताऊं, तो कंप्यूटर कोर्सेज चलते हैं, जो पे नहीं कर सकता उसके लिए 200 रुपीज़ में फ़ीस में चलता है कंप्यूटर कोर्स। अगर कोई पे कर सकता है, उससे भी नॉमिनल चार्जेस, जो पे करने की कैपेबिलिटी रखता है, 500 में कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो ऐसे मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, और कहीं पर भी स्पेसिफिकली ये नहीं किया जाता है, तो बाउंड्री नहीं डाली जाती कि ये कॉमन टू ऑल नहीं है। हाँ, बहरहाल कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे किए जाते हैं जो मेमन कम्युनिटी के लिए भी किए जाते हैं, जैसे मेमन टैलेंट हंट है, ये हमने मेमन कम्युनिटी के लिए किया था। वो भी इसलिए किया था कि अपने मेमन के स्टूडेंट्स भी हम स्पेसिफिकली, क्योंकि मेमन कम्युनिटी जो बिजनेस बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा बिलोंग करती है, तो एजुकेशन अवेयरनेस करने के लिए हमने उसके लिए मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट ने मेमन टैलेंट हंट भी किया है। कुछ प्रोजेक्ट्स नो डाउट स्पेसिफिकली होते भी हैं, मगर मेजर जो अपने प्रोजेक्ट होते हैं, या जो लाइमलाइट प्रोजेक्ट्स जो भी मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ आज तक करता है, वो कॉमन टू ऑल है, और इंशाल्लाह कॉमन टू ऑल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अगर मैं बताऊं, तो सबसे मेन चीज़ तो मैं बताऊं तो आप जो हम लोग को हमेशा सपोर्ट करते हो, ये पिलर है हमारे लिए, क्योंकि कहा जाता है कि हर चीज़ के लिए मीडिया इज़ अ पिलर।
जो कम्युनिकेट करना है। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ हम लोग करते भी यही है कि हम लोग जैसे अभी एक एनजीओ की इवेंट किया था, मैं जॉब फेयर का एक एग्जांपल देके बताता हूँ आपको। जॉब फेयर जब हमने पहली बार सोच किया था तो हमने एक एनजीओज़ की मीटिंग ली, जितने भी नांदेड़ में एनजीओज़ थे उनको हमने इन्वाइट किया, और वो हमारे पार्ट एंड पार्सल है। क्योंकि हम लोग ये कभी नहीं बोलते कि ये मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है, हम लोग ये बोलते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट है, हमारे नांदेड़ियंस का प्रोजेक्ट है, हमको मिलके ग्रो करना है। तो हमने जैसे एक सोच आई थी, नो डाउट सोच हमने क्रिएट की कि जॉब फेयर करना है जिसमें मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट की तरफ से ये पहल की गई थी। हमने जैसे एक एनजीओ को इनवाइट करना चालू किया, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन 28+ एनजीओज़ ने आके हमको बता दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि अकेले हम लोग नहीं कर सकते। शुरुआत बोल सकते हैं कि हमने पहल की, मगर ये पॉसिबल था ही नहीं अगर आप सबका सोच ना हो। इसलिए सभी एनजीओज़ हैं, सभी मीडिया पार्टनर हैं, हमको हमेशा सपोर्ट मिलता रहा है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी हमारी कि ये हम सब मिल के ऑर्गेनाइज़ करें और पूरे नांदेड़ कम्युनिटी के लिए डेवलपमेंट के लिए करें। ना सिर्फ मेमन कम्युनिटी डेवलपमेंट, हमारे सब नांदेड़ियंस भाइयों का डेवलपमेंट होना चाहिए, ये हमारी हमेशा से सोच रही है। मेमन टैलेंट फंड के बारे में जो इसका थोड़ा जायजा लीजिए। अच्छा, मेमन टैलेंट हंट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल से लिया जा रहा है इंडिया लेवल पे, जिसके अंदर 2 कैटेगरीज के अंदर ये टैलेंट हंट होता है, 6th स्टैंडर्ड से लेकर 8th स्टैंडर्ड का, और एक होता है 9th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड का। इसके अंदर जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, उसके अंदर एक 40 क्वेश्चंस का एक पेपर तैयार किया जाता है, इसको 20 मिनट्स हम लोग देते हैं, और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं वो लोगों को हम फर्स्ट को 5000 कैश प्राइज़ प्लस ट्रॉफी और सर्टिफिकेट, सेकंड को 2500 रुपीज़ कैश प्राइज़ और ट्रॉफी सर्टिफिकेट, और थर्ड को 1000 रुपीज़ कैश प्राइज़ और सर्टिफिकेट और ट्रॉफी देते हैं। इंशाल्लाह आने वाले साल इंशाल्लाह उम्मीद है, और नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी और आप सबका साथ रहा तो इसको इंशाल्लाह नांदेड़ मेमन टैलेंट हंट तो होगा ही होगा, इसके साथ इंशाल्लाह नांदेड़ टैलेंट सर्च भी मैं इंशाल्लाह अभी डिक्लेयर करता हूँ कि आने वाले साल इंशाल्लाह नांदेड़ टैलेंट हंट का भी नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी ज़रूर ऑर्गेनाइज करेगी। नांदेड़ टैलेंट हंट जो है कॉमन टू ऑल है। नहीं, ये कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल। उसके लिए जैसा अभी जो हमने ड्राइंग कंपटीशन लिया है वो हमारा ट्रायल बेसिक था कि भाई हम ये समझो देखना चाह रहे थे कि भाई हमको किस तरीके से अप्रोच मिलता है और हम किस तरीके से उसको यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं और कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ड्राइंग कंपटीशन के अंदर हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस मिला, उसको देखते हुए ही ये बात चल रही थी हम लोगों की, और मोसिर भाई ने उसका डिक्लेरेशन कर ही दी। हाँ, ये जो कैसा बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए क्या? अच्छा, ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सपो हमने नया लॉन्च किया है, क्योंकि आज से 15 साल पहले हम देखते थे तो मोबाइल बहुत रेयर लोगों के हाथ में रहता था, जबकि आज की हालत में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। उसके पॉजिटिविटी भी बहुत सारे हो रहे हैं और हम लोग बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी भी बहुत सारे देख रहे हैं। अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो हम इतना डिपेंड हो गए कि आजकल कैश से ज़्यादा हम फ़ोनपे गूगल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे रेलवे टिकट बुकिंग हो या बैंक ट्रांसफ़र हम मोबाइल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। आगे फ्यूचर भी टेक्नोलॉजी का होने वाला है, और मगर एक दिक्कत ये हम लोग फेस कर रहे थे या देख रहे थे कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मोबाइल से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा है, रील्स की तरफ फोकस हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी कम होते जा रही है। तो इसको पॉजिटिव वे में लाने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एक्सपो रखा है। जैसे इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो हमने सभी स्कूल्स और कॉलेज को अप्रोच किया, नांदेड़ में जितने स्कूल्स और कॉलेज को अलग अलग जगह पर अप्रोच किया गया, हमने कहा आपके पास ऐसे कोई इनोवेटिव क्रिएटिव करने वाले प्रोजेक्ट्स के बच्चे होंगे, आप हमको वो स्टॉल्स दीजिए, हम उनमें से सेलेक्ट करेंगे और टॉप 20 कैंडिडेट जो रहेंगे स्कूल या कॉलेजेस के, उनको हम यहाँ पर स्टॉल्स का मौका देंगे। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे स्टूडेंट चाहे वो स्कूल में हो या चाहे कॉलेज में हो, कुछ ऐसा क्रिएटिव प्रोजेक्ट या टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं या कंप्लीट प्रोजेक्ट बना चुके हैं, उनको हम सेपरेट स्टॉल्स देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अपने को पता है 50+ कॉर्पोरेट्स अपने पास आ रहे हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट 100 WMO के डिग्निटरीज आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो ये भी ये टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट्स को देखेंगे, हो सकता है कि उसमें वो इन्वेस्ट करना चाहे, हो सकता है ये प्रोजेक्ट को लेके इसको नेशनल लेवल पे डेवलप करने की कोशिश की जाए। और दूसरी तरफ हमारी सोच ये थी कि जो बच्चे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक्चुअल रियलिटी बताएं कि वो रील्स ज़िंदगी नहीं है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा।
कई सारे स्टूडेंट्स हमको अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे आज की डेट पे मिल चुके हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर नेशनल लेवल पे छोटे छोटे चेंजेस ला सकते हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो एक नांदेड़ की स्कूल है जिसने उसके एक 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया जो नेशनल लेवल पे डिफेंस में अपने सोल्जर्स ने या डिफेंस एकेडमी ने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसे ऐसे सितारे अपने नांदेड़ में मौजूद है, तो हम लोग सोच रहे थे उनको ढूंढ के निकालते, उनको स्टॉल देते, एक प्लेटफॉर्म देते और प्लेटफॉर्म देने के साथ साथ उनके अंदर कंपटीशन भी रखते ताकि वो जज्बा क्रिएट हो। कंपटीशन में भी हमने इनामात रखे हुए हैं। फर्स्ट के लिए 11,111 रुपये हैं, सेकेंड के लिए 8,800 रुपये हैं, थर्ड के लिए 5,500 रुपये हैं, ताकि ये मोटिवेट और ज़्यादा हो। और जो बच्चे विजिट कर रहे हैं, हम लोग स्कूल्स और कॉलेजेस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्नोलॉजिकल इवेंट को सिर्फ देखने के लिए एटलीस्ट लेके आए, ताकि उनको पता चले कि ये ज़िंदगी कहाँ आगे बढ़ रही है और बच्चे उससे मोटिवेट हो कि हमको ये रील्स को छोड़ के ये टेक्नोलॉजी के नए नए प्रोजेक्ट्स बनाना ज़रूरी है और यही आगे फ्यूचर में नए प्रोजेक्ट्स नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर ला सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग एक ब्रिज बना दें, इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करें। हो सकता है बच्चे जो विजिट कर रहे हैं वो इंस्पायर हो जाए कि हाँ हमको ये प्रोजेक्ट्स में इस तरीके से नए प्रोजेक्ट्स बनाने। तो एक हम लोग ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एक रॉ स्टूडेंट एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मिलेगा, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो रॉ स्टूडेंट्स को इंस्पिरेशन भी मिलेगा, कॉर्पोरेट्स को अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं, ताकि अपने देश के अंदर बहुत अच्छे नए नए प्रोजेक्ट्स हम लोग टेक्नोलॉजी के क्रिएटिव ला सकें। मैं एडवोकेट मोहम्मद अहमद मेमन मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ के बिहाफ पे सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नांदेड़ में 11 मार्च को हैदर गार्डन देगलूर नाका रोड पर एक मेगा जॉब फेयर अरेंज किया गया है जिसमें अराउंड 50 कंपनीज आने वाली है। जॉब फेयर में ऐसा होता है कि 50 कंपनीज अलग अलग जॉब्स ऑफ़र करेंगी। आपको वहाँ पर अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है तो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म सर्कुलेट हो रहा है या जो पोस्टर सर्कुलेटर है उसमें स्कैनर गिवन है, उसमें आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन और उस दिन पर अपने 10 कॉपीज़ रिज्यूम कर फॉर्मल ड्रेस में पहुँचना है। जिन लोगों को भी जॉब की ज़रूरत है या जॉब स्विच करना चाहते हैं, ये जॉब्स नांदेड़ में और नांदेड़ के बाहर 5th स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगे। आप सभी ने उस दिन पहुंचना है और इस जॉब फेयर में से पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुल बनाना है। थैंक यू वेरी मच। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट यामीन थारा WMO कॉन्क्लेव 2023 नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी के 5 इयर्स कंप्लीट होने के अवसर पर मल्टीपल इवेंट्स रखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ में ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स बच्चों के लिए रखा गया, सेकेंड फेज़ में बच्चों के लिए लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली एक मीना बाज़ार रखा गया, थर्ड फेज़ में मेमन टैलेंट हंट नेशनल लेवल पे इंडिया पे रखा गया, फोर्थ फेज़ में 11 तारीख को मेगा जॉब फेयर अरेंज किया जा रहा है और 12 तारीख को जो मेन इवेंट होने वाला है जिसमें मेमन टैलेंट सर्च होगा, मेमन टैलेंट सर्च के साथ पब्लिक स्पीकिंग के कोर्सेज होंगे, मेमन मैट्रिमोनियल के इवेंट्स चलेंगे, लेडीज़ मीना बाज़ार वहाँ पर फिर से अरेंज किया जाएगा और एक मेगा टेक्नोलॉजी का इवेंट किया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स नए नए टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि 12 मार्च जिस दिन NYMC को नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी को 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद रहें। हैदर गार्डन में फंक्शन होने जा रहा है नांदेड़ में और इसी इवेंट का आप हिस्सा बने और इसको सक्सेसफुल बनाएं। जज़ाकल्लाह एवरीवन। मैं मोहसिन नाथानी, मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ का प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का जो मकसद था ये था WMO कॉन्क्लेव नांदेड़ 2023 जो 11 और 12 मार्च को नांदेड़ में होने जा रहा है। हम लोग का मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये था कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारी नांदेड़ की पूरी जो कम्युनिटीज़ है इसका जो मकसद है 11 मार्च को जो जॉब फेयर होने जा रहा है और जो 12 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है, इससे सब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और मकसद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। जैसा 11 मार्च को जॉब फेयर है उसी तरीके से 12 मार्च को बिज़नेस एक्सपो है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक एक्सपो है। इसमें मैं सभी स्कूल्स और कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगाएं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो भी तरीके से हो सकता है उस तरीके से नांदेड़ की सभी NGO से, मीडिया टीम से, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर नांदेड़ यूथ मेमन कमेटी के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और हम सबको आपका सब साथ दें। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। मैं मोहसिन नाथानी, मेमन कम्युनिटी ट्रस्ट नांदेड़ का प्रेसिडेंट। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का जो मकसद था ये था WMO कॉन्क्लेव नांदेड़ 2023 जो 11 और 12 मार्च को नांदेड़ में होने जा रहा है।
हम लोग का मकसद प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये था कि हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हमारी नांदेड़ की पूरी जो कम्युनिटीज़ है इसका जो मकसद है 11 मार्च को जो जॉब फेयर होने जा रहा है और जो 12 मार्च को जो प्रोग्राम होने जा रहा है इससे सब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लें और मकसद इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। जैसा 11 मार्च को जॉब फेयर है उसी तरीके से 12 मार्च को बिज़नेस एक्सपो है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन का एक एक्सपो है। इसमें मैं सभी स्कूल्स और कॉलेजेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगाएं और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। जो भी तरीके से हो सकता है उस तरीके से नांदेड़ की सभी एनजीओ से, मीडिया टीम से, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस प्रोग्राम का हिस्सा बनकर नांदेड़ यूथ मूवमेंट कमेटी के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और आप पे हम सबको आपका सब साथ दें। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन।